गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सीखेंगे परीक्षा परीक्षा पर बच्चों का तनाव है, जो किस प्रकार से बच्चों का तनाव परीक्षा से कैसे हटेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैं कल बात की थी कि परीक्षा पे चर्चा या परीक्षा पर जो उनके गोल्डन वर्ड्स थे वो उसकी चर्चा की गई। तो हम देखते हैं बच्चों का तनाव कई प्रकार से होता है। जैसे परीक्षा का तनाव देखने में आया, काफ़ी बच्चे समय का बैलेंस नहीं बनाते हैं और काफ़ी बच्चे टाइम से पढ़ते नहीं हैं या टाइम से अपनी एक्टिविटी को नहीं करते हैं। टीचर्स प्रॉपरली ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे टीचर्स का कहना बहुत कम मानते हैं। कुछ बच्चे 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा टीचर्स जैसे बताते हैं उसका रिकवरी करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं और घर पे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो परीक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती है, परेशानियां होती है, वो दूर करते हैं और उसके लिए वो कोचिंग जाते हैं या अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं। तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए और उनकी जो परेशानियां उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा से वही बच्चे घबराते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। इस तरह से आप देखिए, आप खेलों में भी देखिए कि खेलों से संबंधित अगर कुछ बच्चे खेलते हैं तो उनकी खेलने की कंटिन्यूटी या खेलने की जो प्रतिक्रिया अगर वो अच्छी नहीं होगी तो उसमें भी वो हार जाएंगे। जैसा कि आपने देखा हो, कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है तो उसमें भी वो लूज़ कर जाते हैं। अब इसमें कुछ पढ़ने पढ़ाने का गेम नहीं था, इसमें खेलने का लॉजिक था, खेलने के नियम थे, खेलने के नियमों को किस तरह से फॉलो करना था, किस तरह से पूरा हैंडल करना था। तो इस तरह से हम खेलों की बारीकियों से पढ़ाई की बारीकियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो खेलों से संबंधित जो समस्या रहती है उन समस्याओं को सॉल्व करके हम इजीली परीक्षा की समस्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं समय की प्लानिंग भी होनी चाहिए। समय की प्लानिंग ये होनी चाहिए कि किस समय हम कितने खेलना है, हमें किस समय कितना हमें पढ़ना है, किस समय कितना खाना है, कितना हमें सोना है। ये सब चीज़ का बैलेंस होना आवश्यक है। अगर इन सब का हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारी परीक्षा का तनाव बढ़ता जाएगा और लगातार ये बढ़ता ही चला जाएगा। कुछ बच्चों को देखा होगा आपने कि गलत राह पर चले जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कर लेते हैं, अखबारों में आए दिन आता रहता है। वो इसलिए करते हैं कि पेरेंट्स उनकी अपेक्षाएं उन पर हावी रहती हैं और वो रिजल्ट नहीं दे पाते, इस कारणवश वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, जो कि गुड नहीं है। आप परेशानियों को ख़त्म कीजिए। खुद को ख़त्म करना एक समस्या का समाधान नहीं है। ईर्ष्या नहीं करनी हमें किसी के अच्छे टैलेंट को देखकर, किसी के अच्छे खेल को देखकर, किसी की अच्छी एजुकेशन को देखकर हमें कंपैरिजन नहीं करना। हर बच्चे का एक अलग वे होता है, अलग थिंक होती है, लेकिन उस थिंक में गलत थिंक नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो खेल में उसकी एबिलिटी होगी और वो किसी न किसी फील्ड में एक्टिव होगा। आपने देखा होगा हर व्यक्ति हर चीज़ इस दुनिया में काम की है। जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो काम पशु पक्षी करते हैं। हम हवा में नहीं उड़ सकते, वो उड़ते हैं और वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। शेर जंगल का राजा है, हम जंगल में जाएंगे तो हमारी वैल्यूएशन नहीं होगी। इस तरह प्रकृति ने सबको अपनी अपनी जगह पे फिट बनाया है और अपनी अपनी जगह पे हिट बनाया है। तो आप भी हर एक चीज़ हिट है और फिट है। आप प्रयास तो कीजिए। यहाँ तक कि एक प्रयास हाथी भी करता है, एक प्रयास एक चींटी भी करती है। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना। आप अपना बेस्ट देते चले जाएं, प्रकृति आपको रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी। प्रेरित ना होना, अगला पॉइंट है प्रेरित ना होना। बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद ही मोटिवेट नहीं है, खुद ही अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों को क्या प्रेरित करेंगे। और दूसरा देखने में आया, आजकल बच्चे पेरेंट्स को सुनते कम है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम उनसे बात करें, हम उनको स्टोरी सुनाएं, हम उनसे जो है अपना जो जुड़ाव है वो बनाएं। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर पापा को पापा नहीं समझते। जैसे किसी के पापा का नाम हिमांशु है तो उसका ऐसा बोला था, हिमांशु इधर आ, वो वहाँ पर गलत हो जाता है। थोड़ी सी दूरी का जो है एहसास भी कराएं और अपने बीच में जो प्रेरणा का पुल है वो भी बांधते रहे और बच्चों को प्रेरित भी करते रहे। इसके आगे समय का गुड यूज करना है। हम अगर समय का गुड यूज नहीं करेंगे तो हम
उसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए है। समय को गुड यूज़ कीजिए। समय जो जा रहा है वो वापस नहीं आना है, तो हमें समय का गुड यूज़ करना है। हम आए दिन फालतू के वीडियोस देखते हैं, फालतू का नॉलेज, और अथाह नॉलेज आ रहा है आजकल, तो लोगों को ये सोच में नहीं आ रहा आखिर करना क्या है। आप दुनिया की हर चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं, वरन काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा ज्ञान होने पर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। ये नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टा पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ्रेंड है। जब असली दोस्तों की मुलाकात होती तो एक दो भी उसके बीमारी पर या उसके बुरे वक्त पर खड़े नहीं होते। ये खोखली दुनिया मत जिए, खोखला जीवन न जिए, सच्चाई और अच्छाई पर चलें, और अपने आप को प्रेरित होने के साथ साथ अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, अपने समाज को प्रेरित करें, और अपने जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्मों का पालन करते रहें, और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने समाज को अच्छी प्रेरणा देते रहें, किसी तरह की पॉलिटिक्स किए बगैर। देखा होगा आपने, कई लोग पॉलिटिक्स करते हैं। परीक्षा का तनाव घटाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा गुड यूज, मेडिटेशन करना है। ज़्यादा भागम भाग से भी नंबर अच्छे नहीं आएंगे, और अंतिम समय में महीना भर रहा है परीक्षा में, लोग इधर ट्यूशन जा रहे हैं, उधर ट्यूशन जा रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये एकदम से पुल नहीं बांधा जाता। आपने देखा होगा, बाढ़ आने पर पुल बनाते हैं, तब तक पुल देरी हो जाती है। आप पहले से तैयारी करें, बच्चों को पहले से मोटिवेट करें, पहले से रिजल्ट के लिए तैयार रहें। जैसे कि टीम कभी भी प्रयास एकदम से सफल नहीं होती है, हमें लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करेंगे तो आपका समय गुड हो, गुड यूज। और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।